ठीक है, हो गया चालू। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे किरण प्रकाशिकी के बारे में। काय के बारे में? किरण प्रकाशिकी के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना। इसमें मैंने कल तुम्हें समझाया था कि प्रकाश बोले तो लाइट जो है वो क्या होती है, ठीक है ना। प्रकाश बोले तो लाइट क्या होती है, ठीक है ना। तो एक बात तो मैंने बताई थी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऐसी ऊर्जा है जो हमें क्या करती है, दृष्टि संवेदना, दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तुएं हैं, क्या है, जो वस्तुएं उन्हें दृश्यमान बनाती है, उन्हें क्या करती है, दृश्यमान बनाती है। मतलब आज जो भी चीज़ अपने देख पा रहे हैं वो अगर प्रकाश नहीं हो तो हम देख नहीं पाएंगे। क्लियर है बात? फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने दी कि प्रकाश क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात? जो मैंने समझाया था तुम्हें पूरा क्या था, बोलो गाक्सु, गाक्सु, आगे बोलो वीमर। पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या भाई? गाक्सु वीमर। क्लियर है बात? इसमें ये जो वी है इसका मतलब है विजिबल। क्या है इसका मतलब? विजिबल। विजिबल का मतलब ये है दृश्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जिसके अंदर आता है आपका पूरा कौन, विबग्योर। कौन आता है पूरा? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। और ये जो पूरा विबग्योर है इसी को प्रकाश या फिर इसी को श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? प्रकाश या श्वेत प्रकाश। समझ में आती है बात? ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ से आती है कि जब ये बात बोलता है कोई भी कि ये जो है दृश्य क्षेत्र में आता है, किसे कहा गया प्रकाश? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वो वाला भाग जो दृश्य क्षेत्र में आता है उसको प्रकाश कहा गया। तो ऐसा लगता है सुन करके कि प्रकाश जो है ना वो दृश्य होता होगा, प्रकाश विजिबल होता होगा, प्रकाश दिखाई देता होगा, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। प्रकाश स्वयं कैसा होता है बेटा? प्रकाश स्वयं, प्रकाश स्वयं अदृश्य, इनविजिबल होता है। प्रकाश स्वयं कैसा होता है? अदृश्य, इनविजिबल होता है। प्रकाश स्वयं कैसा होता है? अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, ठीक है ना। यह वस्तुओं को हमारे लिए, यह वस्तुओं को हमारे लिए, वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। किंतु खुद कैसा होता है ये? खुद ये अदृश्य होता है। खुद कैसा होता है ये? अदृश्य। अब बात ये आती है कि इस चीज को फील करना, इस चीज को पचाने में दिक्कत होती है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्लियर बात? तो देखो दृश्य अदृश्य का मतलब क्या है? दृश्य का मतलब जो चीज दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं दृश्य हूँ, मैं दिख रहा हूँ, मैं क्या हूँ? दृश्य, ठीक है ना। तो मैं अगर दृश्य हूँ तो जिस जगह पे मैं जाकर के खड़ा हो जाऊंगा उसके पीछे की चीज तुम्हें नजर आना बंद। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि उससे चलने वही चीज हमें नजर आएगी जहां से प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचेगा। क्लियर है? मैं दृश्य हूं मतलब मेरे से प्रकाश तुम्हारी आंखों में पहुंच रहा है, और मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है नजर? क्योंकि मैं दृश्य हूं तो मैंने क्या कर लिया, उससे चलने वाले प्रकाश को ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? उससे चलने वाले प्रकाश को ब्लॉक कर दिया। क्लियर है बात? अगर मैं अदृश्य हो जाऊं तो क्या होगा? मैं यहाँ से गायब हो गया तो फिर क्या होगा? ये जो पीछे लिखा हुआ है ये चीज तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा अभी देखो, तुम मुझे देख पा रहे हो, अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो, इसका मतलब इस कमरे में, इस जगह पे प्रकाश तो मौजूद है, ये कंफर्म है। प्रकाश तो मौजूद है। क्लियर है बात? प्रकाश मेरे सामने से भी गुजर रहा है, वो प्रकाश तुम्हारे सामने से भी गुजर रहा है। क्लियर है बात? तुम भी मुझे देख पा रहे हो और मैं भी तुम्हें देख पा रहा हूँ। अगर प्रकाश स्वयं दृश्य होता तो फिर क्या होता? सामने से अगर गुजर जाता तो पीछे का दिखना बंद हो जाता। क्लियर है बात? मेरे सामने से गुजरता हो तो उसके आगे मुझे नहीं दिखता, तुम्हारे सामने से गुजरता तो उसके आगे का तुम्हें नहीं दिखता, जबकि दिखाई दे रहा है और इस जगह पे प्रकाश मौजूद भी है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश स्वयं कैसा हुआ? दृश्य हुआ कि अदृश्य हुआ?
अदृश्य। प्रकाश स्वयं कैसा होता है? अदृश्य होता है। ये खुद नजर नहीं आता है, चीजों को दिखाता है, ये खुद दिखता नहीं है। अरे क्लियर है बात? ठीक है ना। मतलब प्रकाश ऐसा हीरो है जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करता है, मतलब पूरी मूवी जो बन रही है वो वही बनवा रहा है, बस मूवी में उसका रोल नहीं है। रोल नहीं है का मतलब वो मूवी चलने के दौरान नहीं आएगा, समझ में आती बात? बस मूवी में नाम आएगा उसका, ठीक है ना, कि प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो भी सीन तुम्हें नजर आ रहे हैं, जो भी मूवी तुम्हें नजर आ रही है, प्रोड्यूस्ड बाय प्रकाश, प्रोड्यूस्ड बाय। बाकी वो प्रकाश जो है उस मूवी में तुम्हें कहीं किसी सीन में नजर नहीं आएगा, समझ में आती बात? बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन काम करने वाला चीज है। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रकाश से संबंधित या किसी भी तरंग से संबंधित कुछ बातों को अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था कि अलग अलग रंगों का प्रकाश क्यों होता है? अलग अलग आवृत्ति के कारण, अलग अलग आवृत्ति के कारण। क्लियर है बात? तो प्रकाश से संबंधित अपन कुछ बातें करें। जैसे प्रकाश में एक चीज होगी जिसको बोलते हैं आवृत्ति, ये किसी भी तरंग के लिए नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। क्या होती है? आवृत्ति। तो ध्यान रखना, ये जो आवृत्ति है ये स्रोत का मूल गुण होती है। आवृत्ति किसका मूल गुण होती है? स्रोत का मूल गुण होती है। आवृत्ति किसका मूल गुण होती है? स्रोत का मूल गुण होती है। यह माध्यम पर निर्भर, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति किसका मूल गुण होती है? स्रोत का मूल गुण होती है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। अरे क्लियर बात? अब ये आवृत्ति का मतलब तुम रंग से समझ लो, कैसे समझ लो? रंग से। क्लियर है बात? जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो अपने पास क्या था, लाल रंग का प्रकाश था। कौन से कलर का? ये आ रहा है क्या क्लियर नजर इसमें? ठीक है ना। मान लो ये अपने पास कौन से रंग का प्रकाश है? लाल रंग का प्रकाश। और अभी ये कहाँ चल रहा है? मान लो ये हवा में चल रहा है। कहाँ चल रहा है अभी? ये हवा में। क्लियर है बात? यही प्रकाश अगर कहाँ प्रवेश कर जाए, मान लो इधर पानी है, क्या इधर पानी? क्लियर है बात? तो यही प्रकाश अगर हवा में चलता चलता कहाँ घुस गया? हवा में चलता चलता अगर ये पानी में घुस गया, तो ऐसा नहीं है पानी में जाते ही हरा पड़ जाएगा। ये लाल था पहले भी, अभी भी क्या रहेगा? लाल ही रहेगा। मतलब इसकी आवृत्ति पहले F1 थी, अभी F2 है, तो F1 और F2 दोनों बराबर रहेंगे। माध्यम बदलने पे प्रकाश की आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? हाँ, आप स्रोत ही बदल दोगे। अच्छा, लाल कलर का प्रकाश कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया होगा? यहाँ पे किसी ने क्या किया होगा? लाल कलर का लट्टू लगाया होगा। लाल कलर का प्रकाश कहाँ से आया होगा? यहाँ पे किसी ने लाल कलर का लट्टू लगाया होगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं ये लाल प्रकाश हरा हो जाए, तो फिर यहाँ हरे कलर का लट्टू लगाना पड़ेगा। वो लट्टू लगाना पड़ेगा जो हरा प्रकाश पैदा करता होगा, जो हरी फ्रीक्वेंसी छोड़ता होगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी छोड़ता होगा? अरे समझ में आती बात? तो तुम अगर ऐसा लट्टू लगाओगे, ऐसा स्रोत लगाओगे जो लाल फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, तो वो तो लाल ही छोड़ेगा। अब उससे जो प्रकाश चला वो हवा में चले, पानी में चले, वो चाहे किसी तेल में चले, किसी भी पारदर्शी माध्यम में चले, वो लाल था वो लाल ही रहेगा। लाल था वो समझ में आती बात? ठीक है। तो आवृत्ति किसका मूल गुण है बेटा? स्रोत पे डिपेंड करती है। आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आती बात? कोई दिक्कत? ठीक। दूसरी चीज आती है प्रकाश से संबंधित, क्या, जिसका नाम है तरंग दैर्ध्य। क्या नाम है? तरंग दैर्ध्य। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो तरंग दैर्ध्य है, क्या है? जो तरंग दैर्ध्य है ये माध्यम पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य किस पे निर्भर करेगी? माध्यम पर निर्भर। तरंग दैर्ध्य जो है ना वो किस पे निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। अरे क्लियर है बात? कहने का मतलब है कि अगर माध्यम बदल गया तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी? बदल जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लाल रंग का प्रकाश हवा में था और वो कहाँ चला गया? पानी पे। तो हवा में अगर उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 है और पानी में लैम्डा 2 है, तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर नहीं रहेंगे। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर नहीं रहेंगे। क्लियर है बात? अब हालांकि इसके बारे में डिटेल में जो बातचीत अपन करेंगे वो करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, कि क्या लफड़ा हो रहा है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। तो ध्यान रखें, आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, जबकि तरंग दैर्ध्य माध्यम पर निर्भर करती है। अगर माध्यम चेंज तो तरंग दैर्ध्य भी चेंज। माध्यम अगर आपने चेंज कर दिया, क्लियर है बात, तो जो लैम्डा होगा वो लैम्डा भी क्या हो जाएगा बेटा? वो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है।
नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रकाश की चाल के बारे में अपन बात करते हैं। क्या के बारे में? प्रकाश की चाल के बारे में। क्लियर है बात? ठीक है ना। प्रकाश की चाल, स्पीड, वेलोसिटी। चाल, स्पीड बोल लो फिलहाल। तो पहली चीज तो ध्यान रखना कि प्रकाश की जो चाल है, ये चाल भी किस पर निर्भर करती है? ये चाल भी माध्यम पर निर्भर करती है। चाल भी किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। मतलब प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चलने चाल जो है वो बदल जाएगी। क्लियर है बात? अब जैसे अपन बात करें निर्वात में, क्या की बात करें? निर्वात, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, ठीक है ना, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये प्रकाश की मैक्सिमम रफ्तार है। प्रकाश की कौन सी रफ्तार है? अरे समझ में आती बात? यदि प्रकाश अब निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में चला गया तो उसकी रफ्तार इतनी नहीं रहेगी, इससे कम हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से भी अपने को क्या पता चल गया कि अगर माध्यम चेंज होगा, कौन चेंज होगा? माध्यम अगर चेंज होगा, क्लियर है बात, तो क्या देखने को मिलेगा कि जो चाल है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जो चाल है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। क्लियर है बात? तीसरी चीज आती है प्रकाश से संबंधित, उसका नाम है तीव्रता, बोले तो इंटेंसिटी। तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी, ठीक है ना। और यहाँ अपन तीव्रता का फिलहाल जो मतलब समझेंगे, हालांकि तीव्रता को आगे अपन पूरी तरीके से परिभाषित भी करेंगे। फिलहाल तीव्रता का मतलब समझो आप प्रकाश की चमक से, प्रकाश की ब्राइटनेस से, प्रकाश की चमक से, प्रकाश की ब्राइटनेस से। अरे क्लियर है क्या बात? चमक से, कई से? ब्राइटनेस से। क्लियर है बात? ज्यादा तीव्रता का प्रकाश इसका मतलब ज्यादा चमक, और कम तीव्रता का प्रकाश इसका मतलब कम चमक। जैसे अगर मैं कहूँ तुमसे कि एक 15 वाट का लट्टू जलाओ, क्लियर है बात, और वहीं पे कहूँ 100 वाट का लट्टू जलाओ, तो ज्यादा चमक कौन पैदा करेगा? 100 वाट का लट्टू। क्लियर है बात? तो इसी को कहेंगे कि इसके द्वारा छोड़ा गया प्रकाश की तीव्रता कम है, जबकि इसके द्वारा ज्यादा है। समझ में आती बात? ठीक, चलो भाई, तो यहाँ तक की भी बात अपन ने कर ली। क्या क्या समझा अपन ने? आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, तरंगदैर्ध्य और चाल माध्यम पर निर्भर करती है। क्लियर है यहाँ तक बात? तीव्रता का मतलब कैसे होगा? चमक से। तीव्रता का मतलब कैसे होगा? क्लियर है बात? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। तो अगली चीज आती है हमारे पास प्रकाशिक स्रोत के बारे में। क्या के बारे में? प्रकाशिक स्रोत, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाशिक स्रोत बोले तो सोर्स ऑफ, प्रकाशिक स्रोत बोले तो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो प्रकाशिक स्रोत क्या होता है? देखो, स्रोत का मतलब क्या है? जहां से भी हमें कोई चीज प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज का स्रोत। जैसे मैं कहूँ जल स्रोत, जल स्रोत का मतलब जहां से हमें जल प्राप्त होता है। जल कहाँ से मिलता है? कुओं से, नदियों से, क्लियर है बात, तालाबों से, बरसात से, क्लियर है बात, ठीक है, और समुद्र से, ग्लेशियर से, इन सब से अपने को क्या मिलता है? हाँ क्या? वो भूमिगत जल हो गया हो, ठीक है। तो जहां से भी अपने को मिल रहा है, ये सब चीजें क्या है? प्रकाश के स्रोत। ये सब चीजें क्या है? जल स्रोत। क्या है ये सब? क्लियर है बात, ठीक है। उसी तरीके से प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है? जहां से भी हमें प्रकाश मिलता है, जहां से भी प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, वो सब प्रकाश के स्रोत है। क्लियर है बात? तो अब मैंने क्या बताया? जहां से भी प्रकाश तुम्हारी आंखों में पहुंचेगा वो चीज तुम्हें नजर आएगी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रत्येक वह चीज जो दिखाई देती है वो क्या है? प्रकाश का स्रोत, वो एक प्रकाशिक स्रोत है, ठीक है ना। तो क्या होता है प्रकाशिक स्रोत? प्रत्येक प्रत्येक वह वस्तु, प्रत्येक वह वस्तु जो नजर आती है, प्रत्येक वो वस्तु जो नजर आती है एक प्रकाशिक स्रोत होती है। एक प्रकाशिक स्रोत होती है, एक प्रकाशिक स्रोत होती है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। अब ये जो प्रकाशिक स्रोत है ना, ये भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकाशिक स्रोत भी कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रकाशिक स्रोत भी दो प्रकार के हमारे पास होते हैं। क्लियर है बात? प्रकाशिक स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्लियर है बात? अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं? तो उसमें से पहला जो प्रकाशिक स्रोत का टाइप है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं उसको? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको लूमिनस, लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है?
अब ये लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? तो लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट वो होगा जिससे जो हमें प्रकाश मिल रहा है वो प्रकाश उसने खुद ने पैदा किया है, वो प्रकाश उसने खुद ने, अरे क्लियर है, जो खुद प्रकाश का उत्पादन करते हैं, जो खुद प्रकाश का, जो स्वयं प्रकाश का, जो स्वयं प्रकाश का उत्पादन करते हैं। अरे क्लियर है बात? जो स्वयं प्रकाश का उत्पादन करते हैं, ऐसे प्रकाशित स्रोतों को क्या कहा जाता है? दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है। क्लियर है बात? इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले अपन, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा? जैसे अपने पास आ गया सूर्य। क्लियर है बात? इसके अलावा सूर्य के अलावा सूर्य हो गया, अन्य जितने भी तारे होते हैं वो हो गया, अन्य जितने भी तारे हैं वो हो गया, ठीक है ना। एक जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जलती हुई मोमबत्ती, अरे कह रहे क्या बात? इसके अलावा जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई ट्यूबलाइट होगी इत्यादि। अरे समझ में आती क्या बात? ये सब क्या करते हैं? स्वयं का प्रकाश उत्पादित करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन? दीप्त प्रकाश स्रोत। अच्छा, एक वो नाम सुना होगा तुमने, जुगनू, सुना है क्या? क्लियर है? जुगनू होता है ना, उसके पिछवाड़े पे लाइट जलती है। खैर बात, वो पता नहीं कौन सी फ्लेमेबल गैस छोड़ता है, उसकी वजह से जलती है, ठीक है ना। तो किसी शायर ने इसके ऊपर कहा है खूब कि वाह रे खुदा, तूने भी क्या कुदरत बनाई, जुगनू के पिछवाड़े में लाइट लगे। समझ में आती बात? ठीक है, चलो छोड़िए, तो मजाक की बात है ना। बाकी ये सब प्रकाशिक स्रोत कैसे हमारे पास? दीप्त, ये स्वयं प्रकाश उत्पादित करते हैं, ठीक है ना। दूसरे टाइप का जो प्रकाशिक स्रोत है, क्लियर है बात, वो होता है अदीप्त प्रकाशिक स्रोत। कौन सा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा? दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत बोले तो नॉन लूमिनस, नॉन लूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, नॉन लूमिनस सोर्स ऑफ, अरे क्लियर है क्या? ये वो हैं जो क्या करते हैं? खुद का प्रकाश तो उत्पादित नहीं करते, क्लियर है, पर दूसरों के दम पे उछलते हैं। दूसरों के दम पे उछलने का मतलब इनका खुद का प्रकाश तो नहीं है, पर ये इनके दम पे उछलते हैं। मतलब इनके प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं, और फिर स्वयं कैसे नजर आते हैं? चमकीले। स्वयं कैसे नजर आते हैं? क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे? जो स्वयं का प्रकाश, जो स्वयं का प्रकाश तो उत्पादित, स्वयं का प्रकाश तो उत्पादित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, पर दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके चमकीले नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? क्लियर है बात? चमकीले नजर आते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास प्रकाश स्रोत होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं उनको? अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका चंद्रमा। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके स्वयं चमकीला नजर आता है। ये कैसे होता है? देखो सारा सिनेरियो इसकी बात करें अपन, तो जैसे मान लो ये होगी अपनी धरती माता, कौन है ये? अपनी पृथ्वी। अरे समझ में आती क्या बात? ठीक है ना। अब मान लो इधर है अपना सूर्य, कौन है इधर? अरे क्लियर है? और सूर्य जो लाइट फेंक रहा है वो कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट? सूरज से जो प्रकाश निकलेगा कौन सा? श्वेत प्रकाश। क्लियर है? अब अपन बात कर रहे हैं रात के समय की। कौन से समय की? रात के समय। रात के समय का मतलब क्या होता है? रात के समय का मतलब है कि हमारा जो फेस है वो सूरज के अपोजिट चला गया। सूरज के कहाँ चला गया? अपोजिट। क्लियर है? तो मान लो अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये खड़ी है कौन? पृथ्वी पे ये खड़ी है जनता। कौन खड़ी है पृथ्वी पे? जनता। क्लियर है बात? और यहाँ पे ये हो गया अपना चंदा मामा, जो किसके चक्कर लगा रहा है? सूरज के। क्लियर है क्या बात? मान लो चंदा मामा ऐसे बना देते, ये चंदा मामा, ये किसके चक्कर लगा रहा है? सूरज के। ये है चंद्रमा। कैसा है ये? चंद्रमा। क्लियर बात? अब होता क्या, ध्यान से सुनना, ये सूरज का जो प्रकाश है ना, ये चंद्रमा पे जाके टकराता है और यहाँ पे पहुंचता है। तो जितनी जगह से टकरा करके प्रकाश कहाँ पहुंचेगा? इस जनता की आंखों में। क्लियर बात? चंद्रमा का उतना पोर्शन क्या दिखाई देगा? चमकीला नजर आएगा। तो रात को जो चंद्रमा अपने को चमकीला नजर आता है, बताओ ये खुद का प्रकाश है कि सूरज के प्रकाश को परावर्तित करके हो रहा है? क्लियर बात? इसके अलावा अपन कहें
मनुष्य हो गया, कौन हो गया, क्लियर है बात। पेड़ पौधे क्या हो गए, पेड़ पौधे, क्लियर है, इत्यादि। ये सब कैसे हैं, प्रकाशिक स्रोत तो है, पर कैसे हैं, अदीप्त प्रकाशिक स्रोत हैं, मतलब इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये इनके प्रकाश के दम पे उछलते हैं। समझ में आती है यहाँ तक बात? अरे बोलो पक्का, ठीक है ना। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कई औलादें देखी होगी तुमने, जिन्होंने जीवन में खुद ने तो कुछ नहीं किया होता है, पर पिताजी के पैसे पे खूब उछलती। समझ में आती की बात? अब तुम्हें कैसा बनना है, पिताजी के पैसे पे उछलने वाला है या पिताजी को पैसों पे उछलाने वाला? समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो कौन सा प्रकाशिक स्रोत बनना है, दीप्त बनना है, क्लियर है बात। खुद का उत्पादन करना है और दूसरों को चमकाना है। समझ में आती बात, ये नहीं दूसरों का इस्तेमाल करके अपन खुद चमक रहे हैं। अरे क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। और उसके लिए करनी पड़ेगी क्या, मेहनत, रेगुलर स्टडी, ज़्यादा कोई पहाड़ नहीं उठाना तुम्हें, ठीक है ना। सिर्फ क्या करना है, रेगुलर जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर पढ़ते जाओ, कोई डाउट आता है तो उसको पूछो, क्लियर करो। टेस्ट होता है, बढ़िया परफॉर्म करके अच्छे नंबर लेके आओ, क्लियर है। जो भी गलती होती है उसको सुधारो, ठीक है ना। मतलब रेगुलरिटी के साथ काम अपने को करना पड़ेगा, एक दिन में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, ठीक बात। बोले यहाँ तो कोई समस्या, ठीक है। तो क्या होता है प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश मिले तो हर वो चीज़ जो नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है, क्योंकि उससे प्रकाश मिल रहा है तभी नजर आ रही है। इसका मतलब हर चीज जो दिखाई देती है वो प्रकाश स्रोत है। अब ये दो तरह के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। दीप्त मतलब जो नजर आ रहा है ना, वो खुद के प्रकाश की वजह से नजर आ रहा है, उसने खुद ने उत्पादित किया है, फिर तुम्हारे पास भेजा है और फिर खुद दिख रहा है कि हाँ भाई लो अब मेरे को देखो। अरे समझ में आती बात। और ये सब काम कौन करते हैं, सूर्य के अलावा जितने भी तारे हैं, वो जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई ट्यूबलाइट, जलती हुई एलईडी लाइट, ये सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत, क्लियर है बात। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, बोले यार हम खुद तो प्रकाश का उत्पादित नहीं करते, क्लियर है बात। दूसरे के प्रकाश को लेंगे, टकरा के टप्पा खिला के कहाँ भेज देंगे, दूसरों के पास, क्लियर है बात। और स्वयं कैसे होंगे, चमकीले नजर आएंगे। अरे क्लियर है। तो ऐसे प्रकाशिक स्रोतों को बोलते हैं अदीप्त प्रकाशिक स्रोत, क्लियर है। चंद्रमा जो है, ध्यान रखना, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो किसके दम पे उछलता है, सूरज के दम पे। किसके दम पे, समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं अपन। तो अब आता है हमारे पास क्या, प्रकाश किरण। अगला टॉपिक आता है हमारे पास क्या, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण बोलेंगे इसको रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण बोलेंगे इसको क्या, रे ऑफ लाइट। तो देखो मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रकाश को सीधी रेखा पे चलता हुआ मानेंगे। प्रकाश को कहीं पे चलता हुआ मानेंगे, सीधी रेखा पे चलता हुआ मानेंगे। हम ये मानेंगे कि प्रकाश क्या नहीं करता, मुड़ता नहीं है, मुड़ता, अरे क्लियर है बात, प्रकाश मुड़ता नहीं है, ये मानते हुए अपने चलेंगे, क्लियर है बात। तो ये समझना, मान लो कोई भी अपने पास प्रकाशिक स्रोत है, ठीक है ना, ये कोई भी अपने पास प्रकाशिक स्रोत है। अब ये क्या कर रहा है, प्रकाश का उत्पादन कर रहा है, इससे प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। तुम ऐसे मानो कि इससे ना प्रकाश ऊर्जा की कीड़े निकल रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा की क्या निकल रहे हैं, कीड़े, अरे क्लियर है। तो ये प्रकाश ऊर्जा के जो कीड़े हैं, ये जिस सीधी रेखा पे गति कर रहे हैं, क्लियर है बात, इस सीधी रेखा को ही क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसी को, प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं इसी को, प्रकाश किरण। और इसे तीर लगी हुई रेखा के द्वारा अपना प्रदर्शित करते हैं। ये जो तीर का चिन्ह है, ये जो तीर का चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये तीर का चिन्ह प्रदर्शित करता है प्रकाश संचरण की दिशा को, कि प्रकाश जा किधर रहा है, प्रकाश संचरण की दिशा को ये रिप्रेजेंट करता है। अरे क्लियर है के बात। तो क्या होती है प्रकाश किरण, वह सरल रेखीय पथ, क्या होती है प्रकाश किरण, वह सरल रेखीय पथ जिस पर प्रकाशिक ऊर्जा, जिस पर प्रकाशिक ऊर्जा गमन करती है, प्रकाशिक ऊर्जा गमन करती है, उस सरल रेखीय पथ को ही क्या कहते हैं अपन, प्रकाश किरण। क्या कहते हैं उसी को, प्रकाश किरण, क्लियर है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे दिष्ट रेखाखंड, कौन से रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरो हेडेड लाइन। कौन सी लाइन, एरो हेडेड लाइन, ठीक है ना। एरो हेडेड लाइन दिष्ट रेखाखंड से निरूपित करते हैं, दिष्ट रेखाखंड से निरूपित करते हैं। मतलब एक लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर का निशान लगा देंगे तीर का। अरे समझ में आती है बात, क्लियर है बात। तो लाइन तो बताएगी कि प्रकाश ऊर्जा कौन से रास्ते पे जा रही है, और तीर बताएगा कि किस दिशा में जा रही है, तीर बताएगा कि किस दिशा में जा रही है।
इसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाशिक किरण। क्या बोलते हैं इसी को? प्रकाशिक। रह रहे यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये हो गई काय के बारे में बात? प्रकाश किरण के बारे में, ठीक है ना? अब अगली चीज आती है हमारे पास, जिसको बोलते हैं अपन प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। क्लियर है क्या? बोले तो बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट। मतलब तुम ऐसे समझो कि प्रकाश किरण एक फूल है। प्रकाश किरण क्या है? एक। तो प्रकाश पुंज क्या है? उन्हीं फूलों का गुलदस्ता। उन्हीं फूलों का। अरे समझ में आती बात? ठीक है ना? कहने का मतलब है कि गुलदस्ता क्या होता है? बहुत सारे फूलों का समूह। अरे क्लियर? तो वैसे प्रकाश पुंज क्या है? अनेक प्रकाश किरणों का जो समूह है। अनेक प्रकाश किरणों का जो, उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं उसी को? तो अपन कहेंगे अनेक प्रकाश किरणों का, अनेक प्रकाश किरणों का समूह, अनेक प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहलाता है। अनेक प्रकाश किरणों का समूह क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश पुंज कहलाता है। अरे क्लियर है क्या बात? अब ये जो प्रकाश पुंज है ना, ये 3 प्रकार का होता है। ये जो प्रकाश पुंज है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला देखो इस तरह का। पहला है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है कुछ इस तरह का। देखो, ये बहुत सारी प्रकाश किरणों का समूह है कि नहीं? अरे क्लियर? अब इसमें देखो हो क्या रहा है कि प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, ये तीर क्या बता रहे हैं कि प्रकाश इधर जा रहा है। ये प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, ये किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं इसको? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अरे क्लियर है क्या? सेकंड टाइप की अपन बात करें, सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप क्या होगा? देखो, ये कुछ इस तरह से मैं प्रकाश किरणों का समूह बना रहा हूं। इसमें प्रकाश इधर जा रहा है और ध्यान से देखो, प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, ये किरणें क्या हो रही है? सिमट रही है, सिकुड़ रही है। क्या हो रही है? सिमट रही है। अरे क्लियर है क्या? अभी केंद्रित होना चाहती है, आगे जाके कहीं मिल जाएगी, आगे जाके कहीं। अरे क्लियर है बात? तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को क्या बोलते हैं बेटा? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अरे क्लियर है क्या? और जो तीसरा टाइप होता है, कौन सा टाइप? जो थर्ड टाइप होता है। अरे क्लियर है? कुछ इस तरह से, जिसमें प्रकाश किरणें क्या नहीं करेगी। ये प्रकाश किरणों का ऐसा समूह है जिसमें न तो आगे जाने पे सिकुड़ रही है, न फैल रही है। क्लियर है बात? तो इस तरह के प्रकाश पुंज को कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं इसको? इस तरह के प्रकाश पुंज को कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं बेटा? समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अरे क्लियर? अब बात आती है कि ये प्रकाश जो है, ऐसे समझो, देखो ये लाइट यहाँ से यूं फैल रही है, लाइट ये यहाँ से यूं फैल रही है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई सोर्स रखा होगा। अरे क्लियर है क्या? और यहाँ ये वाली को देखो तो यहाँ जाके ये मिलेगी, इसका मतलब यहाँ पे ये इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी यहाँ पे? अब बात आती है ये कहाँ से आ रही है, इनका सोर्स कहाँ रखा हुआ है? तो हम कहेंगे कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे। क्लियर? बोले यार ये आगे जाके कहाँ मिलेगी, मतलब इमेज कहाँ बनाएगी? तो हम कहेंगे अनंत पे। क्या कहेंगे? तो अनंत से या बहुत दूर से, अनंत जैसे सूरज है, हालांकि वो एग्जैक्ट अनंत तो नहीं है, ठीक है ना? हालांकि अनंत तो परिभाषित ही नहीं है। अनंत का मतलब है बहुत अधिक दूरी, अनंत का मतलब बहुत अधिक
तो वो दूर से जब प्रकाश चल करके आता है तो वो जो प्रकाश पुंज होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज होता है? तो जब भी मैं इस तरह की बात कहूंगा कि प्रकाश बहुत दूर से चल करके आ रहा है, तो इसका मतलब तुम अपने आप समझ जाना कि वो कौन सा प्रकाश पुंज होगा? समांतर प्रकाश पुंज। उसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगी। क्लियर है बात? अनंत पे आ रही होगी और अनंत पे ही जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आता। अरे बोलो पक्का? ठीक है ना? तो ये बात हो गई बेटा कई के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में, कई के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में। ठीक है ना? चलो तो अब यहाँ पे अपन प्रकाश से संबंधित घटनाओं को शुरू करते हैं। ठीक है ना? और उसमें सबसे पहली जो घटना है प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित घटनाएं, प्रकाश से संबंधित घटनाएं। ठीक है ना? और उसमें सबसे बेसिक जो घटना है वो है परछाई का बनना। किसका बनना? परछाई का बनना, शेडो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको? शेडो फॉर्मेशन। क्लियर है क्या बात? और यही वो घटना है जिसके आधार पे शुरुआती दौर में लोगों ने ये माना कि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। इसी घटना को देख करके, मैं देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है? पहले प्रकृति को ऑब्जर्व किया है, प्रकृति ने जो हमें दिया, हमने पहले प्रकृति को ऑब्जर्व किया है, फिर उसे समझने के लिए हमने हमारी बुद्धिमत्ता लगा करके, उसे समझने के लिए हमने हमारी बुद्धिमत्ता को लगाया, और लोगों को समझाने के लिए फिर कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ हमने की। क्लियर बात? तो प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है, ये सोच लोगों के दिमाग में आई कैसे? किस घटना को देख करके आई? तो वो आई परछाई का बनना, इस घटना को देख करके। क्लियर बात? अरे बोलो क्लियर है बात? ठीक है ना? सीधी रेखा पे चलने का मतलब है प्रकाश मुड़ता नहीं है। प्रकाश क्या नहीं करता? मुड़ता नहीं है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, ये परछाई से रिलेटेड एक बात और है, जैसे कई बार ये, चलो अभी करते हैं इसकी चर्चा, अपन बात करते हैं परछाई का बनना। परछाई कैसे बनती है इसको समझना। देखो जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये सामने हमारे पास एक स्क्रीन है, सामने क्या है? एक स्क्रीन है, एक दीवार है, एक पर्दा है। परछाई कहाँ कहाँ नजर आती है तुम्हें अपनी परछाई कहाँ नजर आती है? कभी दीवार पे नजर आती है, तो कभी सड़क पे नजर आती है। तो वो दीवार सड़क जो भी है ना, उसको मैं पर्दा स्क्रीन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ उसको? पर्दा या स्क्रीन। अरे क्लियर है क्या बात? और मान लो यहाँ पे हम क्या होते हैं? प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश हमारे से आर पार निकल जाता है कि हम रोकते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, तो हम होते हैं अवरोधक। कौन होते हैं? अवरोधक। क्लियर है बात? तो ये हो गया अवरोधक। अवरोधक या कोई वस्तु हो गई, अवरोधक या फिर कौन हो गया? कोई वस्तु। अरे क्लियर है? ये चीज अपारदर्शी है। क्या ये? क्लियर है बात? तो हम कहेंगे ये क्या होगी हमारे पास? अपारदर्शी कोई चीज है, अपारदर्शी वस्तु। अरे क्लियर है? अब मान लो इधर से प्रकाश चल के आ रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि जो प्रकाश आ रहा है ना वो समांतर प्रकाश पुंज है। कौन सा है? मान लो इधर से प्रकाश आ रहा है। क्लियर है बात? इस तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है? समांतर प्रकाश पुंज जो है वो इस तरीके से आ रहा है। अरे समझ में आती है बात? ऐसे समांतर प्रकाश पुंज जैसे आ रहा है। क्या देखने को मिलेगा? इस स्क्रीन पे, क्योंकि अपन ये मान रहे प्रकाश मुड़ता नहीं है, सीधी रेखा पे गमन करता है, तो इस स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो पॉइंट मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ इससे ऊपर ऊपर, और यहाँ पे जो पॉइंट मार्क कर रहा हूँ उससे नीचे नीचे इस स्क्रीन पे प्रकाश पहुंचेगा। मतलब ये जो जगह है ना, ये कैसी नजर आएगी? चमकीली, ब्राइट। इसको बोलेंगे चमकीला क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? चमकीला क्षेत्र, ब्राइट रीजन। क्लियर है बात? ऐसे नीचे ये क्या होगा? चमकीला क्षेत्र, ब्राइट रीजन। क्लियर है? और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं पहुंचा, तो जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा वो कैसा नजर आता है? काला काला। कैसा नजर आता है? अरे समझ में आती है बात? तो ये जो काली काली आकृति बन रही है, क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं छाया या परछाई। ये जो काली काली आकृति बन रही है इसी को क्या बोलते हैं? छाया या फिर परछाई। क्या बोलते हैं इसी को? छाया या फिर परछाई। अरे क्लियर है? अरे बोलो। तो जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उस नहीं पहुंचने की वजह से ब्लैक ब्लैक जो शेप बनती है, उस ब्लैक शेप को ही क्या बोलते हैं अपन? क्लियर है बात? ठीक है ना?
तो एक बार जो है एक मीम आया था, ठीक है, उस मीम में ऐसा था कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोरे से गोरे आदमी की भी काली होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोरे से गोरे आदमी की भी काली होती है? कौन सी चीज़ है? वो है परछाई। अरे क्लियर है बात, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अरे क्लियर है क्या बात? जो कौन सी चीज़ होती है? परछाई। हर गोरे से गोरे आदमी की भी कैसी होगी? वो काली होगी। सही बात है यहाँ तक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ सुनना, तो इस घटना से हमें ये बात समझ में आई कि प्रकाश सीधी रेखा पे गमन करता है। अगर मान लो प्रकाश यहाँ से मुड़ करके इधर घुस जाता तो यहाँ काला काला नजर आता है कि सफेद सफेद नजर आता? मतलब ये जगह डार्क होती कि ब्राइट होती? ब्राइट होती। और ब्राइट होती तो फिर इस तरह की शेप नहीं बनती। नहीं बनती तो हमें नहीं दिखती। नहीं दिखती तो हम क्यों मानते कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? क्लियर है बात? हालांकि जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जब वेव ऑप्टिक्स, तो वहां वेव ऑप्टिक्स में अपन ये देखेंगे। क्लियर है बात? याद करो, मैंने शुरू में जब तुम्हें किरण प्रकाशी की लिखाना शुरू किया था, वहीं शुरू में लिखवाया था कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें रास्ते में आने वाले अवरोधक और द्वारकों का जो आकार है वो प्रकाश के आकार से, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के आकार से हम बहुत बड़ा मान करके चल रहे हैं। क्लियर है बात? अगर सामने आने वाले अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार का हो जाए तो फिर प्रकाश भी मुड़ जाता है। प्रकाश भी अरे क्लियर है बात? सामान्य जीवन में जितने भी हमारे सामने अवरोधक या जितने भी द्वारक आते हैं उन सबका साइज प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा ही होता है, इसलिए हम प्रकाश को मुड़ता हुआ नहीं मानते, सीधी रेखा पे गमन करता हुआ मानते। अरे समझ में आती क्या बात? अरे बोलो पक्का? अच्छा, अब ये जो शेडो बनती है ये कभी तो कैसी बनेगी? वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार की। ऐसा कब होगा? जब उस पर आके कौन गिरेगा? समांतर प्रकाश पुंज। कौन आके गिरेगा? क्लियर है? अब जैसे मान लो इसमें मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, समझना, इसमें मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर इस पर्दे को मैं इधर सरकाता हूं, मान लो इस पर्दे को इधर सरकाऊं, तो बताओ इस शेडो की साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मान लो ये जो स्क्रीन है इसको तुमने वहां की जगह यहां रख दिया, हाँ, कौन सा वाला? ब्लू वाला नहीं दिख रहा है? ये देखो, अगर मान लो मैं इस स्क्रीन को यहां से यहां सरका दूं तो वापस से वही चीज, यहां से ऊपर ऊपर तक प्रकाश आएगा, यहां से नीचे नीचे तक प्रकाश आएगा और फिर से ये जगह काली नजर आएगी। तो शेडो उतनी ही साइज की बनेगी। अरे क्लियर है क्या बात? ऐसे अगर मैं तुमसे कहूं इस स्क्रीन को दूर ले गया, कहां ले गया इस स्क्रीन को? दूर। मान लो ये इस स्क्रीन को दूर ले गया, अरे समझ में आती क्या बात? तो भी क्या देखने को मिलेगा? ये यहां से ऊपर ऊपर तक प्रकाश आएगा, यहां से नीचे नीचे तक प्रकाश आएगा और ये जगह कैसी बनेगी? काली। और इसका जो आकार होगा वो ठीक इसके आकार के बराबर होगा। अरे समझ में आती बात? यहीं पे देखना, अगर वस्तु पे मान लो जैसे ये वस्तु है अपने पास, ठीक है ना, और ये सामने क्या लगा दी अपन ने? सामने ये लगा दी स्क्रीन। सामने क्या लगा दी? स्क्रीन। अब मान लो इस पे जो प्रकाश पुंज आकर के गिरता है वो कैसा है? वो है मान लो अपसारी। कैसा है वो? अपसारी। अपसारी का मतलब ऐसे, तो देखो ये वाली लाइट तो ब्लॉक होगी कि नहीं होगी? तो यहां से लेके यहां इसके ऊपर ऊपर लाइट पहुंचेगी, इसके नीचे नीचे भी लाइट, इसके नीचे नीचे भी लाइट पहुंचेगी। क्या हुआ? हाँ, इसके ऊपर भी लाइट पहुंचेगी, नीचे नीचे भी लाइट पहुंचेगी, यहाँ नहीं पहुंचेगी। तो ये जो नहीं पहुंची उसी को बोलेंगे शेडो। अरे बोलो, अब जो शेडो का साइज है वो कैसा है? बताओ कैसा है? बड़ा है? कैसा है? अब अगर मैं तुमसे प्रश्न करूं कि इस स्क्रीन को, ध्यान रखना ये नीट में आए हुए क्वेश्चन नहीं कि अगर इस स्क्रीन को क्या किया जाए, इसके पास में लाया जाए, ठीक है, तो बताओ शेडो का साइज क्या हो जाएगा? शेडो का साइज छोटा। अगर मैं इस स्क्रीन को कहाँ ले जाऊं? इस शेडो से दूर ले जाऊं। कहाँ ले जाऊं? शेडो से, सॉरी, इस स्क्रीन को अगर सोर्स से दूर लेके जाता हूं तो बोलो अब इस शेडो का साइज क्या हो गया? शेडो का साइज क्या हो गया? बड़ा। अरे समझ में आती क्या बात? शेडो का साइज क्या हो गया बेटा? बड़ा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, चलो, अगर मान लो अपारदर्शी ये वस्तु है और इस पे जो प्रकाश पुंज आ रहा है ये अपारदर्शी वस्तु, और यहाँ पे होगी हमारे पास स्क्रीन। कौन हो गई? स्क्रीन। क्लियर है बात? और इस पे जो प्रकाश पुंज आ रहा है वो कौन सा है? अभिसारी। कौन सा वाला है? देखो इधर ये ऐसे, तो ध्यान से देखना, ये वाली लाइट तो क्या हो गई?
ये वाली तो ब्लॉक हो गई। अरे क्लियर है क्या? तो यहाँ से ऊपर ऊपर लाइट मिलेगी, बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ से ऊपर ऊपर अपने को लाइट मिलेगी। क्लियर है बात? तो ये तो हो जाएगा ब्राइट, ये तो कैसा हो जाएगा? ब्राइट, और ये भी ब्राइट। और काला काला पेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे, इसी को शेडो बोलेंगे। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस स्क्रीन को पास में लिया है, इस स्क्रीन को कहाँ लिया है? पास में लिया है, तो बताओ शेडो का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। अगर इस स्क्रीन को दूर ले जाऊं तो बताओ शेडो का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। शेडो का साइज क्या हो गया? छोटा। कोई दिक्कत? पक्का? डन? क्लियर है बात? तो ये है प्रकाश से संबंधित पहली घटना, जिसको देख करके लोगों ने ये पता किया कि यार प्रकाश तो सीधी रेखा पे चलता है, मुड़ता नहीं है। क्योंकि अगर प्रकाश मुड़ता तो फिर वो ये जगह काली काली नहीं रहती, ये भी चमकीली हो जाती, ये भी डार्क नहीं रहती, और नहीं रहती तो फिर परछाई नहीं बनती। अरे समझ में आती क्या बात? अरे बोलो, पक्का? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है ना? अब प्रकाश से संबंधित जो दूसरी घटना हमारे पास आती है, उसका नाम है बेटा प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बात? और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही अपन कंटिन्यू करेंगे, कल इसी को पढ़ेंगे अपन। समझ में आती है क्या बात? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके।